अलग अलग स्कूल से, डिफरेंट स्कूल से यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच रिसोर्स पर्सन मैम साक्षी सिक्का मैम, कविता चा, आप दो टीचर्स आरपी के रूप में हमारे पास आए हैं। मैं आप दोनों का भी अपने एमडी सर की ओर से, एमडी मैम की ओर से, स्टाफ की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट काम हम करते हैं वो भगवान का नाम, परमात्मा के नाम से, उस परम पिता परमात्मा जिसने ये सृष्टि बनाई है, हम सबको बनाया है, हम सबको इस योग्य बनाया है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके नाम से आज हम इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 16 अक्टूबर की पावन बेला जनता परिवार में हमारे रिसोर्स पर्सन आप सभी शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब के बीच सीबीएसई के माध्यम से जो हमारे रिसोर्स पर्सन मैम आए हैं, उन सब से बहुत ही प्रभावी सुंदर ज्ञान आप प्राप्त करें, ताकि हम सब बच्चों के भविष्य को और उज्जवल कर सकें। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम हनुमान चालीसा से आरंभ कर भगवान राम की स्तुति पर विराम देंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े होकर के भगत शिरोमणि हनुमान जी की चालीसा का गुणगान कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। निज मन मुकुर सुधार, अर्नव रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे स्कूल का वाइब है तो जय श्री राम। जय श्री राम मैम। आज सब जो वर्कशॉप के लिए अटेंड करने आए हैं, उनसे हम पहले अपना सीक्वेंस स्टार्ट करें, शेड्यूल स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि आपकी एज ग्रुप की जो फीमेल टीचर्स हैं या मेल मेंबर्स हैं, वो अगर किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे आई एम 50, तो अगर मेरी एज ग्रुप की जितनी भी फीमेल्स हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस में या बैंक में काम कर रहे हैं, आपको पता है स्कूल टीचर्स लोग यंगर देन देम
एंजॉय करते हुए आए हो, नो प्रॉब्लम, इजंट इट? यू आर सिटिंग इन ग्रुप्स ओनली। बताइए, व्हाई यू लुक यंगर? और सबको बताइएगा। Yes, of course. We are working with young minds. Yes, we are working. Yes, बोलो। So many activities are there, so we can enjoy with the kids also. Of course. We remain active all the time. एक ही जगह एक सीट पे तो नहीं बैठे ना। ऑफिस नहीं खेल रहे हम लोग। कि कल लाना, ये फाइल वहाँ ट्रांसफर कर दो। We are working with young minds. We are working with young minds, and anyone who has spark to learn, remain young, whether it is at the age of 20 or 80. ठीक है, जब आप में एक लगन है, एक स्पार्क है कि आपने कुछ सीखना है, in teaching we learn, in learning we teach. ठीक है, और एक चीज आप लोगों को हम बता दें, हम दोनों आर्टिस्ट, आप ये ना सीखे सोचें कि हम सिर्फ सिखाने आए हैं कुछ। हम जितनी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, हम खुद भी कुछ सीख कर जाते हैं। ठीक है, I know all the teachers they hate to be taught, but I think everyone will love to be learned, है ना? Learning सबको अच्छी लगती है। तो एक शिक्षक से पूछा गया कि आप क्या करते हैं? ठीक है, सब शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक से पूछा गया कि आप क्या करते हैं? तो उसने जवाब दिया, नए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नए परिंदों को बाज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर को परखता है, समंदर को परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, पर मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ये देखो, this is practice for you all, actually. ठीक है, तो हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं, टीचर्स को कहा जाता है, they are stakeholders of the nation, क्योंकि हम फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, तो एक आई होप मेरे अटेंडेंस हमें पता लग जाए पर अटेंडेंस कितनी, और काफी टीचर्स आ रहे हैं। 47. We are still we will still take for some other teachers. 23 are absent till now. Say. Total 70 people and 23 still absent. So inside we are going to. Okay. You just have to tell that I am correct. Please help me. Yes. Good morning, everyone. Present here. I am Aditya Mohan from Muktis Vidya Mandir Ambala. I am PGD Informatics Practices, and I am observing. Thank you, sir. Good morning to all. My name is Geeta Sharma. I am from Mount Carmel International School, Narendra. Sir is observing, and I am very mild and kind in nature. Thank you. She is kind, and you are. You are obviously kind. I will always be kind. And she is kind of mother. Good morning, ma'am. My name is Khushi, and I am a student of technology. And my ministry is honest, and I am understanding with you. You are understanding. That's good. Khushi. Good morning, everyone. My name is Sonia. I am from the She is understanding. She is. And you are?
Good morning to one and all present here. Myself Saiba from Case Vidya Mandir. She is observant and I am very polite, my students. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Mehak Sharma. I am from Janda Public School, Allahabad. She is polite and I am good learner. Okay. आपका क्या नाम है बेटा? Good morning, ma'am. I am Nikita. I am a teacher of maths and she is good learner and I am optimistic. Yes, sir. Good morning to all. My name is Shruti. I am from Shruti? I am honest and she is Optimistic. And you are? honest. Honest. Okay. Good morning everyone. My name is Monica. I am from OPS Vidya School, Andhra. And she is an honest and I am loyal. What? Loyal. Loyal. Okay. Good morning everyone. My name is Tabni. I am from OPS Vidya Mandir. She is loyal and I am charming. That's good. Good morning everyone. My name is Rashma Gadkar. I am the principal of Dev International School. She is charming and I am kind and graceful. Thank you. Yes, sir. I am from Jain Secondary School, Juna. And she is kind and graceful. I am kind and towards my school. What? I am polite. Kind and okay, sir. Good morning, everyone. I am Neeta Sharma from the International School, Purana. I am teaching to English. He is polite and very active. Thank you. Yeah, that's good. My name is Nirmala from the International School, Canada. We are teachers who are उनके साथ बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, बहुत आदर करते हैं उनके साथ। You are hardworking. You are loving. Jai Shri Ram. My name is Nisha. I am from Jetta Public School, Allahabad. I am kind and good. And she is loving her. She is loving this. Jai Shri Ram. My name is Poonam Sharma from Janta Public School, Allahabad. I am Mother Visual Literacy class. I am kind and loving. All are kind and loving, है ना? सबको ये स्टेप चाहिए कुछ और भी बोलना चाहिए इसको चाहिए ना? Okay. Surely. And she is She is kind. kind. Okay. Good morning, one and all present here. Myself, Ricky Vijay from OPS Vidya Mandir, Ambala. I am kindergarten teacher. I am creative and polite, and she is kind and loving. That's Good morning, Papa. I'm Anu. I'm from OPS Vidya Mandir. I'm a kindergarten teacher. I'm creative and she's a humble. She's also creative. She is also creative. Yes, of course. Yeah. Yes. Good morning to everyone. Hi, Denise. Good morning to everyone. Please say her good morning. Good morning. She wants good morning of all. Yes. My name is Manasi and I'm from Janta Public School. I am a biology teacher and I am a social butterfly and she is a creative woman. Thank you. You are a social butterfly. Yes, ma'am. That's a very Yes, unique ma'am. skill. It's my hobby to connect to everyone in an easy way. Okay, that's Good morning, everyone. My name is Cecily from the Public School, Allahabad. I am a kids lover from she is social butterfly. And you are? I am a kids lover. You are a kids lover. Good morning, my name is Vidya. I am Garba. I am OPS Vidya Mandir. She is a kid lover and I am creative and polite. Nature. Good morning everyone. Myself Nisha and I am from OPS Vidya Mandir. I am a kindergarten teacher. I am lovable to my kids and she is kind and creative. Tabitha Francis
It's and I am Arun. You are half. Okay. Good morning, all of you. My name is Sharma, and I am teaching in the public school. I am teaching in chemistry, Okay. and he is Hard work. hard work. I am like to ask my children, and I am hardworking also. Good morning to all of you. My name is Neha from PS Florida. I am PGD teacher or I am a writer. You are a good writer. Okay. You are PGT English or Hindi? All subjects. PGT all subjects? Ma'am, okay. It's मेरे पास तो कार्ड नहीं है. Okay. Then you are PRT, no? Okay. I heard it wrong. Please. Thank you. My name is Pooja. I am from Janta Public School. I am very kind, polite and confident. And she is good writer. She is a good writer. Yes, Okay. आज तुमको कुछ लिखने के लिए देंगे. Good morning everyone. Mr. Richard Sharma from Mount Carmel International School. I am a PGP Maths. And I am a very open-minded person. Open mind. Okay. Good morning everyone. My name is Arka from Mount Carmel International School. She is open-minded and I am creative and ambitious. Creative and yes. Good morning everyone present here. My name is Shivan Bachi. I am from Mount Carmel International School, Narayangarh. I am PRT computer teacher and my friends are open-minded and creative and I am very challenged person. Thank you so much. Yes, ma'am. Start. Good morning, all of you. I am Monica Sharma from Janta Public School. I am honest in You are honest. Janta Public School से. Good morning, all of you. My name is Reena. I am a teacher of Hindi. I am very hardworking and I love all my students. She is very kind. She is very kind and you are very hard. Yes, ma'am. Okay. Good morning, all of you. My name is Sapna. I am from Janta Public School. I am PRT and I teach the first class. She is Reena and she teaches Hindi. No, आपको बस उनका adjective याद रखना है. Okay. She is very hardworking and sweet teacher. Okay. And you are अपना तो बताइए. My name is You are अच्छा सकते हैं आपके नाम. Oh, that's my objective is I love my students. I really love my students. And you are lovable or you want to add some more adjective? No, you are lovable. Okay, that's good. Teachers so bad. Good morning everyone. My name is Meenakshi Sharma. I am from Mount Carmel International, Narayangarh, and I am teaching Hindi. And I am hardworking and very active. And she is safe. Okay. Good morning everyone. I am Amita from Vande International School. I am teaching Hindi and Punjabi. She is caring and I am hardworking and very active. hardworking and Active. I am kind and You are a good person. That's good. Good morning, everyone. I am Nidhi Gopal from OPS Vidyamandiramala. I am the vice principal, and my friend here is very good and Good, she is good and kind. good and kind, and I am very patient and resourceful. Thank you. Good morning to one and all present here. I am Pratiksha Goyal from OPS Vidyamandiramala. Our respected vice principal ma'am is always very polite, gracious, and resourceful. And I am a very confident orator who leaves a long-lasting impression on you. Thank you so much. Morning, everyone. I am Sima from OPS Vidyamandiramala. Orator. I am smart and skillful. Smart and
Madhu, she is very polite, and I am friendly in nature. Good morning everyone. My name is Shobha from JBS School. I am good-hearted and honest, and she is punctual and hardworking. Good morning, ma'am. My name is Nisha. I am from Kalika Public School, Allahabad. I am PRT teacher. She is very good-hearted, and I am good learner and active. My friend is good learner, and I am cooperative and I am motivated. Good morning, ma'am. My name is Shalita. I have masters in finance and HR. I always learn from my past experience, and she was learned. You are step the comments. Okay. सभी को जय श्री राम। मेरा नाम मीरा है। मैं किंडरगार्टन टीचर जनता पब्लिक स्कूल और I am honest for cooperative. Mother says cooperate. Good morning everyone. I am Parmeet Aklar from the International School, Budana, University. I am critical condition. I am very hardworking and by the function. You are very hardworking and you are My work. your work. Okay. And he is honest and cooperative. And cooperative. Okay. Good morning, everyone. I am from I am PRT teacher. She is hardworking. I am hardworking and Okay. That's so much. Yes, ma'am. Good morning, all. My name is Anju. I am a child expert in meditation. Okay. Take our What do you think? Your being Yiddish is your positive point or negative point? Positive point. Bilkul. Good morning all of you. My name is Srikulora from OPS Vidyavalli. She is Kedi. Yiddish. She is Yiddish. Yes. And I am polite, kind and loyal. That's good. Thank you. Okay. Sexually safe groups थे हमारे इंट्रोडक्शन जो अभी हमको जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और साथ में अपने खुद के लिए या तो एक वर्ड और एडजेक्टिव बोलना है या एक सेंटेंस बोलना है अपने बारे में ठीक है आप इसमें भी ऐड ऑन हुए हैं टीचर्स Good morning everyone. My name is Ravi. I am from Jain High School, Gura. I am dedicated to my work and my profession. Thank you. Sorry, sir. Please, I'm so sorry. I got distracted. This is Ravi here. I am from Jain High School, Gura. I am dedicated to my work and my profession. You are very dedicated. And I am honest to my work. That's nice, sir. Good everyone. Good morning everyone. I am Kavita Devi from Jain High School. I am Hindi teacher in our school. Sis Kumam और बेटा सर बताइए रवि सर क्या है sis he is English teacher in Jain High School. एडजेक्टिव क्या बोला उन्होंने अपने लिए डेडिकेटेड एंड हार्डवर्किंग ये आपको बताना ठीक है ही इज डेडिकेटेड एंड हार्डवर्किंग एंड यू आर आप क्या हैं I am hardworking. you are also hardworking that's good Good morning everyone. My name is Puna from Jain Public School, Budana. She is hardworking She is hardworking. and you are Helpful. you are Helpful. helpful very nice Yes, it's
speak truth. Okay. She is always speak the truth. Okay. आपने यहाँ से सुना कि अपने साथ वाले को you have to be a good listener also. Yes. I am Sita from 10th High School, Dora. I am working at Korea. Okay. And she is Good and she is good. Okay. She is good. चलिए हाँ. She is very humble. That's good. Okay, so who are left? Before teachers are there, I think. Good morning, all of you. I am Monica. I am the active teacher. I am from Janet School, Dora. I am very honest. You are very honest. That's good. My name is Moni. I am from Jain High School. I am very hardworking. You are very hardworking. That's good. सभी को राधे राधे. मेरा नाम मीरा है. मैं जैन हाई स्कूल से हूँ. मैं वहाँ पर हिंदी और संस्कृत टीच करती हूँ और हमारी जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सहनशील टीचर भी है और हम उनके प्रति पूरा ही ईमानदार है. प्रिंसिपल आएंगे टेस्ट करना है कहीं का लंच. ओके ओके ठीक है. तो आपने पूरा जिक्र बताया. आपने साथ का नहीं बताया. नहीं सभी लोग के प्रति ईमानदार है और है नहीं. आपने अपने साथ का जिक्र बताया. इन्होंने क्या कहा आपने वाले ये सभी टीचर जैन पब्लिक स्कूल के सभी टीचर हार्ड वर्किंग. आप भी हार्ड वर्किंग बेस्ट है और आपको जो पर्सनल बताना चाहिए. मैं संस्कृत टीच करती हूँ और बच्चों को अपने संस्कार में रहने की प्रेरणा इसलिए I am very hardworking and cooperative teacher. She is my Hindi teacher. Okay, very correctly. She is very thank you so much. Yes, teachers. Workshop के कुछ ground rules में पहला ground rule है कि हम बोलेंगे. ठीक है? हम बोलेंगे और आप सुनेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुनोगे. जो चीज समझी जाएगी उसमें इंटरेक्शन भी आपकी होनी चाहिए. और जब आपके पार्टिसिपेंट्स आपके वो पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं तब आपने नहीं बोलना. यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. ठीक है ना. जब कोई दूसरा इंट्रोड्यूस कर रहा है आपको सबने सुना आपने भी सबको सुना. दैट्स आई थिंक दैट विल क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट. दैट विल क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट. आपने सबको सुनना है. सिर्फ हम दोनों को नहीं सुनना. आपने सारे वो पार्टिसिपेंट्स को भी सुनना है. ठीक है. आज साक्षी मैम ने सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ठीक है. और अब सब अपने ग्रुप को एक नाम देंगे. सीक्रेट रखना है. सबने अपनी रीड करना है और एक लोगो बनाएंगे अपने ग्रुप का. प्लीज Whatever things you have in your pockets and your purse that has not like इतना ज़्यादा costly नहीं है. कुछ पर्स में अवेलेबल है, कुछ पॉकेट्स में अवेलेबल है. आप अपना एक बहुत अच्छा सा लोगो बनाएं. ठीक है. The logo that represents your team. Okay. Be interactive. कोई silent नहीं करेगा. नहीं तो उस टीम के मेंबर शिकायत करेंगे भाई ये एक्टिव नहीं और फिर हम उस टीम मेंबर को शिकायत करेंगे कि आपने एक्टिव क्यों नहीं बनाया. ठीक है. So you have to involve each and every person of your team. Whatever
Yes, teachers, देखो मैं मोबाइल यूज करने के लिए मना कर नहीं सकती हूँ। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। आप जो पढ़ाते हैं वो शायद यूट्यूब पे जाकर दोबारा पढ़ रहे हैं। So on the basis of that, we have suggested our name, the name spectrum, and the logo is based on the unity. As we are 7 teachers, we have to make 7 hands, and it is enclosed with the bulb. Meaning the bulb indicates the idea we have to share with our students to improve their knowledge. Thank you. That's good. Spectrum is group of 7 colors. सबको पता ही होगा, अदरवाइज साइंस टीचर्स को तो पता ही है। तो आज सबने रजिस्टर किया है अपने आप को लाइफ स्किल बेसिक वर्कशॉप के लिए। जैसे आप घर में भी अपने बच्चों के लिए उनको नाश्ता दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं, टेस्टी खाना बना के दे रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज योर लव। लेकिन अगर आप एक एप्रोप्रिएट एज में उनको खाना बनाना सिखा रहे हैं ना, actually you are making them a skilled person, है ना? सबके घरों में आजकल मेड्स होती है, सब होता है, लेकिन फिर भी हर बच्चे को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, हर काम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ये सब प्लीज देख के आगे क्या हुआ। ठीक चल रहा है? Only one है। सबने इंटरैक्ट करना है अपने ग्रुप में। ये क्वेश्चन है, आप पहले डिस्कस करें, आपस में इंटरैक्ट करें, आंसर्स
may be giving stress. ठीक है? आपको पता है अब जो NCERT की साइंस बुक्स निकाली है क्यूरोसिटी yes creators स्कूल क्रिएटर्स थे आप कौन से क्रिएटर्स थे नेशन क्रिएटर्स चलिए हाय the process of decision making involves the following steps according to Reed's identify the problem first analyze the problem think of alternatives and then decide the consequences exactly सब अग्री करते हैं सबने डी ऑप्शन मार्क किया है ठीक है डिसीजन मेकिंग के लिए पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एनालाइज करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे और तब आप डिसाइड करेंगे चलिए नेक्स्ट स्पेक्ट्रम हो गया स्कूल क्रिएटर्स हो गए माइक्रोक्राफ्टर्स हो गए सनराइजर्स हो गए कौन रह गए भाई चलिए अगेन स्पेक्ट्रम स्कूल क्रिएटर्स To resist peer pressure, to encourage to say no, how would you advise the students to respond? I think all of these points are okay with it because every children have their own aspect of saying no to the thing. They can go for the reverse pressure also. They can say no and walk away. They can avoid the response also or they can give the alternative to the peer pressure also. लेकिन इसमें जो ज़्यादा चार पॉइंट्स बनते हैं peer pressure को अवॉइड करने के लिए लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है say no and walk away say no If you want to ignore the situation, you can say no and say walk. no and walk away mostly जो peer pressure जैसे क्यों कहते हैं it's better than a alone than a bad company तो हमारे teenagers हैं उनको सबसे ज़्यादा असर किसका होता है टीचर्स मम्मी पापा को अच्छे नहीं लगते फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं मम्मी पापा वगैरह को इन्फ्लुएंस by their peers है ना अपने फ्रेंड्स के अगर आपके कुछ मैक्सिमम के बच्चे छोटे होंगे लेकिन उनके टीनेजर्स हैं they can understand it better कि टीचर्स और पेरेंट्स से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं फ्रेंड अगर बोल रहा है चलना यार आज वर्क कर लेते हैं है ना और अगर वो उस पीयर प्रेशर में आ जाता है that's wrong the first step है reputation में isn't it so he should say no and no it's better to be alone than a bad company बिल्कुल next चलिए स्पेक्ट्रम next No purple sign of stress in you. According to us, ma'am, twin peaks. twin peaks सारे नहीं हो सकते इसमें But better. लेकिन इसमें exactly मैम सारे all are signs of non-purple But usually all of us is not there. actually it is written on the top That you can say it's more than one. you can take more than one of course लेकिन ये सब ठीक है ना चलिए thank you next is sunrises क्वेश्चन नंबर 11 sunrises जिसमें मैंने बोला था वो नहीं शेयर इट कर देने sunrises ना action sunrises Advertisements strive to attract attention and sell products by using film stars, players, or famous persons for endorsement. Which life skill is required to resist the impact of advertisement that does not communicate harmful consequences of the use of product? Critical thinking. ये सब course critical thinking this is critical thinking है ना जब हमारे शाहरुख खान अजय देवगन अक्षय कुमार तीनों मिलकर जुआ केसरी बेचेंगे और हमारे यूथ की बातों में आ जाएंगे तो 50% अच्छे काम थे और 50% बुरे काम थे तो यमराज जी ने कहा कि भाई यार इसको आप स्वर्ग दें या नर्क दें ठीक है तो उन्होंने चित्रगुप्त को कहा कि इसको ना थोड़ा टूर करवा दो स्वर्ग के भी दर्शन करा दो नर्क के भी दर्शन करा दो लेकिन डिसाइड कि उसने क्या किया तो जब वो स्वर्ग
क्लैरिटी और नॉलेज। इमोशनल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स में आएगा सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये थिंकिंग स्किल्स है। थिंकिंग मतलब कॉग्निटिव, जहाँ पे दिमाग इन्वॉल्व है, दैट इज थिंकिंग स्किल्स। सोशल स्किल्स में आएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आप जहाँ पे रहते हैं, आपका नेबरहुड, ऑल दिस इंक्लूड्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इमोशनल स्किल्स, मैनेजिंग इमोशंस एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस। मैनेजिंग इमोशंस एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस। अब एक एक स्किल को हम लेके चलेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, हमने इंट्रोडक्शन में सेल्फ अवेयरनेस, जब इंट्रोडक्शन राउंड हमने किया, एक्चुअली दैट वाज सेल्फ अवेयरनेस, है ना, कि आपको आपके लिए सिर्फ एक वर्ड, एक सेंटेंस में अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस इज अपना सेल्फ, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना और अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ में लेके जाना। ठीक है, अगर कोई रास्ता रोके, तो हिम्मतें बढ़ती हैं, सुनाई दे रहा है सबको? वाह बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मतें बढ़ती हैं, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें बढ़ती हैं, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें बढ़ती हैं, अगर दिखने की ठान लो तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने की ठान लो तो कीमतें बढ़ती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, आप अपनी कीमत नहीं जानेंगे तो दूसरे भी आपको कोई घास नहीं डालेगा। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, खुद की कीमत समझिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, this is not the problem that we have a problem is how to deal with the problem, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मोस्टली ये है कि हमें अपनी गलती तो नजर आती नहीं है, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, है ना, इतना बाबा की ठीक है। तो अपना सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हमें खुद की वैल्यू पता है तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल सकता है। सबको शू साइज सबका डिफरेंट है, सभी की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है और सबका सॉल्यूशन भी डिफरेंट है। डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इज नेवर टेक डिसीजन व्हेन यू आर अपसेट और एंग्री, कभी भी नहीं लेना चाहिए डिसीजन जब आप बहुत उदास हैं या बहुत गुस्से में, वो हमेशा आप पछताएंगे बाद। ठीक है, हमेशा कामनेस के साथ और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। क्रिटिकल थिंकिंग को सिर्फ एक सेंटेंस में समझा जाए तो सही और गलत में फर्क पता, सिर्फ सही और गलत में फर्क पता लग जाए तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, ज्यादा गलत कौन सा
लेना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल थिंग। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं एक्चुअली, है ना। हम हमें अगर हम ये बोले ना नहीं हमेशा सही के साथ ही जाना है, तो हो सकता है कभी प्रैक्टिकल ना हो। क्रिएटिव थिंकिंग इज व्हेन यू आर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। जब सीधे रास्ते जाते जाते आप कुछ अलग सोच रहे हैं, तो दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे अच्छा माध्यम है राइटिंग, लिखना, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ और हर टेबल के लिए वो एक एक्टिविटी है। ये इमेज है चाइल्ड लेबर, कोई टॉपिक नहीं देना, ये कंडीशन है। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए टाइटल। आप इसको कोई टाइटल दें, कोई स्लोगन लिखें, इस पर कोई स्टोरी बोलना चाहिए, कोई सेंटेंस बोलना चाहिए, ठीक है। हर टेबल से एक रिप्रेजेंटेटिव इसके बारे में कुछ बोलेगा। आपने सिर्फ एक टाइटल देना है, आप सिर्फ एक टाइटल देना, ठीक है। कोई स्टोरी बोलनी है वो बोलना, कुछ भी क्रिएटिव। मैंने आपको बोल दिया चाइल्ड लेबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर चाइल्ड लेबर आ गया तो दैट इज नॉट क्रिएटिव, तब वो क्रिएटिव नहीं। टाइम इज 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जिनको लिखना बहुत पसंद था बच्चे, मैडम सबसे पहले आप चलिए बोलिए क्या। It's not visible. The dark side of innocence. Dark side of innocence. That's good. Sakshi ma'am, एक chocolate please. मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। Sir has provided me. बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें काबिल बनाओ। ओके, और कुछ। Life is not easy for everyone. Life is not easy for everyone. ठीक है, that's good, बहुत अच्छे थे। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? ये 2 टेबल्स रह गए। Yes. Different way of survival. Different way of survival. Okay. Yes. Left side हुआ इसमें कुछ भी नहीं। Now also chocolate. You want chocolate? Okay. मैं थोड़ा सा different सोच रही हूँ ना, क्योंकि हर दो
then effective communication. Effective communication is, जैसे अभी बोला कि आधी शिकायतें तो यूं ही दूर हो जाएं अगर एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना शुरू करें। ठीक है, काफी प्रॉब्लम्स से बोल के ही खत्म हो जाती है। We should communicate or healthy communication and empathy. Empathy is kindness. Kind words are short, but their echoes are endless. तो kindness आपके कब काम आएगी आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे आपको मैं। एक वीडियो देखेंगे, कोरियन वीडियो है, बट आई थिंक इट डू नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज, वो ऐसे ही समझ आ जाएगी। वीडियो चलानी है मैंने, कहाँ गए सर? मेरी वहीं से तो नेम ऑफ द वीडियो वाज अनसंग हीरोज। ये जो काइंडनेस है, एम्पैथी है, मतलब शायद किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया इसका नाम, किसी टीवी में नाम ना आया, बट एम्पैथी और काइंडनेस इज द की जो है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेशेंस, अगर आपसे जो डोमिनेटिंग नहीं है, आप जिसके ऊपर डोमिनेटिंग है और उसके गुस्से के आगे भी आप अगर चुप हैं, तो इसका मतलब आपके पेशेंस, तो आपके पेशेंस है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को काम रखें। यू शुड कंट्रोल, यू शुड मैनेज योर इमोशंस शुड नॉट कंट्रोल यू। ठीक है, ओके। नाउ आई एम हैंड ओवर द माइक टू साक्षी। Now let's start the session transacting life skills. For starting it first, I just want to tell you that what should be needed when we want to add one life skill in our school. What you thought the
फर्स्ट द प्रायर थॉट, पहली थॉट क्या आती है आपके माइंड में? सबसे पहली थॉट, when you want to do one life lesson with them, कोई थॉट आती है माइंड में? क्या आप प्लान होते हो उस वक्त? होते हो प्लान? आप प्लान करते हो? तो हम टीचर्स हैं, ऑब्वियसली 40 मिनट्स का लेक्चर है, आपका प्लान होते हो अपने बच्चों के साथ, कैसे प्लान होते हो जब भी आपने लाइफ लेसन टीच करना? Any example that you have in mind? आप जाएंगे? Yes, that's blue color. That yeah, please come on. नहीं आप बोले? No. ये लाइफ लेसन से होने चाहिए. I already told you from January to December and won't have to speak. आपने तो फिर खराब कर दिया ना. Now please, right. Now arrange yourself. Are you ready? No. Now you all are ready. Your birthday. You can speak now. 10 October. January से है कोई? February से है? January to December है ना? नाम आप? November, September, May, August, October. आप कोई बड़े के ऊपर? आप कोई बड़े के ऊपर? January was use किए, ना आपने collaboration किया, ना आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, जबकि एक बंदे को क्या करना चाहिए था? One has to come forward और पूरी टीम को संभालना चाहिए. This is what? Thank you. This is just to initiate what I want to speak. Okay? I just want to add value in you, like कि अगर हम teaching कर रहे हैं, तो life skill should be planned according to that, well in our lesson plan. This is what transacting life skills in your lesson plan. If we are not prepared, if we are not we अगर मैं ये teach कर रही हूँ, ये value मुझे अपने बच्चे को सिखानी है, तो कैसे सिखाऊँ? iPad से बहुत कुछ बन जाएगा. मतलब ये हमें सिर्फ एक value देने की और एक training लेने की जरूरत होती है. ठीक है? Training तो हम वैसे ही हम social media से बहुत लेते हैं. ठीक है? रंगोली देखते हैं, patterns सीख लेते हैं. Many things we learn from the social media. Okay? So now it's turn of activity 4. Before that, 2B handout. 2B handout. Yeah, this one. 2B for activity. Yeah. 2B. I'm just reading it out. For any school. हमारे स्कूल में बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी किया जाता है. बच्चों को अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़ा जाता है और उनको जैसे पेट टच करना ये सब सिखाया जाता है. हम उनको मतलब ये सब इसलिए सिखा रहे हैं ताकि वो हर समस्या का समाधान अपने आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन में कर सकें. आपकी कोई ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने एक्स्ट्रा चीज कुछ ऐसा किया हो आपके साथ जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो कि आपने सिखाया यस मैम. हमें उसका ऑब्जर्वेशन भी तो चाहिए ना, हम सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं. यस मैम. मतलब हमारे
कुछ नहीं करते सर। I think we have to talk about the importance of every concept. जो भी चीज़ हम क्लास में सिखा रहे हैं बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल अभी 2 days पहले मैंने बच्चों को लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई सिखाया एंड दे हैड नो अटेंशन टू आवर दिस टॉपिक। सो लास्ट में जब मैंने वो टॉपिक खत्म किया तो मेरे को लगा कि इनको इसकी इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए कि बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल चल रही है इन मोमेंट में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो मैंने उनको ये बताया कि जैसे वो एग बना रही है, प्यूपा बन रहा है, कैटरपिलर बन रहा है, देन एडल्ट बन रहा है। सो अगर बटरफ्लाइज खत्म हो जाती हैं तो उसे क्या नुकसान होगा। देन And it's a concept of food chain. यस मैम, एंड दे गेव मी अ लॉट ऑफ अटेंशन कि यस मैम ऐसा भी होता है। मैंने कहा कि हाँ अगर टाइगर्स खत्म हो गए तो सारे ट्रीज जो है वो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, देन वो विलेज में आएंगे। सो ऐसे लगता है कि फूड चेन को मेंटेन रखना ये सब एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके साइंस में जो भी हो रहा है वो बिना मतलब के नहीं होता। सो इससे उनकी एक क्यूरियोसिटी जो है बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस गेन करती है एंड वो क्यूरियस हो सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। सो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल टू दोज स्टूडेंट्स। It's nice. Yeah. So it's a discussion method. We do in class and we got some contribution and observation out of it. After that, debate. Debate is another thing that we would do. होती होगी आपकी क्लास में बच्चे yes और no पे बहुत अटकते होंगे। While your lecture when you plan listen like this, बच्चे कुछ agree करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। अगर ये नहीं हो रहा ना that means that teaching is getting boring day by day. Because these things are mandatory in your lesson plan. अगर आप नहीं कर पा रहे हो that means कहीं ना कहीं आप फेल हो गए ऐसा। ठीक है, अपने आप को मार्क्स अपने मन में दे दीजिए। Yeah, role play. Many times we did it in class. है ना? कोई experience share करना। Yeah. Teacher won't leave it. हिंदी हिंदी तो मैं हिंदी की गांधी कलर के बारे में मैंने क्लास एक्स्ट्रा बताया। तो जैसे मैंने उनको बताया उनको रोल प्ले करके बताया कि मैम गांधी कलर कौन था, मैंने उसके बारे में सारा बताया और उनको कहा कि प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर भी करके बहुत अच्छा एक्ट किया और उसकी ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई कि मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ आफ्टर 2-3 days कि बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे सीट को लेकर और एक स्टूडेंट आता है यार गांधी कलर ने तो सब कुछ दे दिया तो मेरे से ले लिया। This is good. Actually ना आप सबके माइंड में ये वाली बात भी आ रही है लेकिन क्या है कि लाइफ स्किल का यार हम ये लेक्चर अटेंड तो कर रहे हैं हमारे को समझ के आया इसलिए बच्चों को हम कहाँ से खाएंगे। सीबीएसई का इंडिविजुअल सब्जेक्ट तो है बट सीबीएसई ने ना इस बार बोर्ड्स में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और उसमें क्वेश्चन ये नहीं है ना आप जानवर करें की बात करो ना हो सकता है ये पैराग्राफ आता है और सेम क्योंकि कॉम्पिटेंसी में यही तो है दे आर गिविंग ए क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू मेक इट आंसर। Last round है, very good.
Can you prove this? How can one count the hair of Madam K? क्या आप गिन सकते हो इनके कितने बाल हैं? आप बताइए कैसे गिन सकते हो आप? जितने आपकी गाड़ी में बाल है उतने ही मैं स्काई में जो है स्टार्स है। लगता है तुम अपने गधे के बारे में बहुत कुछ जानते हो। यस, बहुत कुछ जानते हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी पूंछ में कितने बाल हैं? जितने मेरी गाड़ी में बाल हैं उतने ही इसके गधे की पूंछ में जो है बाल आप काउंट कर सकते हो। तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? मैं इसको साबित कर सकता हूँ ऐसे, जब आप एक एक बाल मेरी गाड़ी से निकालना उतना ही उसकी पूंछ से एक एक बाल उखाड़ना। इस कहानी में हमें 4 लाइफ स्किल्स मिले हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। मुल्ला नसरुद्दीन हर सवाल का जवाब अपने तरीकों से देता है, लेकिन उसने अपने तथ्यों को बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किया। सेकंड है कॉन्फिडेंस। मुल्ला नसरुद्दीन ने तर्क शक्ति से प्रयोग करके कॉन्फिडेंस दिखाया। प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुल्ला नसरुद्दीन all questions solve a unique angle. Handling criticism. मुल्ला नसरुद्दीन ने criticism को gracefully handle किया। उसने अपनी आलोचना जताई, उसको handle किया। Thank you. इसमें सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब लाइफ स्किल्स हैं। कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ अवेयरनेस थी उसको, तभी वो बात कर पाया है ना? Yes, ma'am. Thank you everyone. Please a big hand for them. Yeah. Next team, who wants to perform after this? Are you ready? This team? Are you ready? Yeah. Are you ready? Please be quick everyone. Not yet. चलिए तो प्लानिंग आप चलिए I think you are ready. We are still learning. Not take too much time. Please be quick. Please हो सकता हूँ। I feel all are performing a act based on this title. Shall we start? मैं जितनी भी बारिश हो, तूफान हो, मैं खेतों में सो सकता हूँ। ये कैसा काम हुआ? हल चलाते तो देखा था, काम करते खेतों में देखा था, पर ये कौन सा काम हुआ कि मैं खेतों में सो सकता हूँ? ऐसा काम तो मैंने कभी नहीं सुना। जी लगता है बड़ा ही मेहनती लड़का है। दे दो ना इसे काम, और हमें भी तो एक काम करने वाले की जरूरत है। दे दीजिए इसे काम। तुम चुप करो, अनपढ़ गई थी। सोने में भी कोई पैसे देता है किसी को? किससे भी जाके पूछना, सोने वाले काम में कोई पैसे देता है? ये कैसा काम हुआ? मैं नहीं देता अपने पैसे। अरे काम ले लीजिए, अच्छा काम करेगा तो इसे रख लेंगे, नहीं करेगा तो दूसरा बुला लेंगे। अभी हमें जरूरत है तो हम इसे रख लेते हैं। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो रख ही
सारे हमने इसमें कंक्लूड करने की कोशिश की है। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ हमारे जो कैरेक्टर्स हैं। मैन इज प्लेइंग द रोल ऑफ कादू, रिच मर्चेंट और यू कैन से बिजनेसमैन। मैन इज प्लेइंग टू रोल्स, one Ramu and another as a banker. Third, Renu ma'am is playing the role of. Okay, these are the junior characters. She is playing 2-3 roles. Third, Saito ma'am is playing the role of Lakshman, who is friend of the rich businessman Kadu. And Khushi ma'am, she is playing the role of judge. So let's start with the story. नाटू के एक रिच मर्चेंट है जो अपनी सूझबूझ से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये क्या हो गया, मुझे इतना घाटा कैसे हो गया। पर अब मैं खाली भी नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अपनी सिचुएशन में मैं रो ही नहीं सकता। मुझे दूसरे शहर जाना चाहिए, दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए और अपने बिजनेस को जरूर बढ़ाना चाहिए। ना तो दूसरे शहर अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए नए आइडियाज के साथ जाता है, लेकिन उसके पास एक छड़ी है जिसका वेट 500 किलोग्राम है, जिसे लेकर वो शहर शहर गांव-गांव नहीं घूम सकता। तो वो तय करता है कि वो छड़ी जो 500 किलोग्राम की है वो अपने खास दोस्त लक्ष्मण के घर रख के जाएगा, क्योंकि वो उस पर बहुत विश्वास करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। भाई कैसे हुआ? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैं बढ़िया तो हूँ, पर मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। क्या हो गया नाज़ भाई, एकदम से आपको इतने अमीर बिजनेसमैन थे? भाई पता नहीं कैसे मुझे घाटा हो गया, धोखा मिला है मुझे अपने बिजनेस में और मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ बिजनेस करने। आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी नाज़ भाई, मैं बिल्कुल तैयार हो गया। आपको जहाँ मेरी सहायता की जरूरत है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बोलो क्या काम है। इसीलिए भाई मैं आपके पास आया हूँ। मेरी 500 किलो की छड़ है बोले की, इसे संभाल के रखना, क्योंकि शहर शहर में इसको लेके नहीं भटक सकता। आगे संभाल के रखना, जब भी मैं वापस लौटूंगा मैं जरूर आपसे इसको ले लूँगा। ठीक है नाज़ भाई, आपकी ये 500 की छड़ी मेरे पास नहीं, किलो की छड़ी, ठीक है। धन्यवाद है ना नाज़ भाई, मोटे की छड़ी है, संभाल के रखना इसको। Time is always not the same for anybody. समय हर वक्त बदलता रहता है, हमें समय के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। इसी सोच के साथ आप दूसरे शहर में जाता है और अपनी सूझबूझ और बिजनेस कौशल से वो फिर से अपने आप को डेवलप कर लेता है। दोबारा से वही ख्याति और पैसा अर्जित करने के बाद आदुर फिर से सोचता है कि ना अपने प्राकृतिक शहर वापस चला जाए और वो वापस अपने शहर में आकर फिर से पहली जैसी ख्याति प्राप्त कर लेता है और एक नया घर और नया बिजनेस स्टार्ट कर देता है। अब मुझे अपने शहर वापस चले जाना चाहिए।
मैं आपको गिफ्ट दे दूँ। ऑकवर्ड टाइम्स में जब वक्त हमारे साथ नहीं होता, हमें अपने आप को होना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि हमें उस मुसीबत का हल मिल सके। जैसे नादुर ने बहस ना करते हुए उसका हल ढूंढा, और आइए देखते हैं आगे उसने क्या किया। हेलो नादुर भाई, हेलो नादुर भाई। हाँ जी लक्ष्मण भाई, कैसे हो? ठीक हूँ नादुर भाई, रामू वापस घर नहीं आया, कहाँ है? हाँ जी, बस अभी उसका गिफ्ट ले रहा है वो, अभी भेज रहा हूँ उसे वापस। रामू भाई जल्दी भेज दो उसको, उसे 2-3 घंटे और लग जाएंगे लक्ष्मण भाई। ठीक है नादुर भाई। बहुत देर हो गई, मेरा बेटा वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। चलो मैं उसके घर जाके देखता हूँ। हेलो नादुर भाई। हाँ जी लक्ष्मण भाई। मेरा बेटा रामू कहाँ है? आप तो घर पर ही हो। सॉरी, जब मैं आपके बेटे को लेके आ रहा था तो रास्ते में उसे चील उड़ा के ले गई। 15 साल के लड़के को चील उड़ा के ले गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सच में ऐसा हुआ है, उसे चील उड़ा के लेके गई है। मैं आपकी बात पे नहीं विश्वास कर सकता। विश्वास कीजिए मेरी बात पे, उसको एक चील उड़ा के लेकर गई है। नादुर भाई, आपको तो मैं कोर्ट में देखूंगा, आओ जरा। चलिए कोर्ट में चलते हैं। कोई बाहर से विजिटर आए, आपसे पूछे बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, क्या आपको नहीं मालूम होगा ना? तो वो पूछे कि ये दीदी कौन है, तो आप क्या कहोगे? मुझे दीदी का नेम ही नहीं मालूम। तो आगे से आपको कल से मैं ये स्टार्ट करती हूँ, आपको मैं कल आपके गार्ड अंकल का, गार्डनर का, ड्राइवर का, सबका नेम बताऊंगी और आपको याद करना है, ओके? और डेली आपको उनको विश करना है। पोस्ट बड़ी या छोटी नहीं होती। आपका एक्स्ट्रा फर्स्ट आ जाते हैं ना, जब हम तो सेकंड पे ना बहुत लोगों को थॉट्स आ जाते हैं, थर्ड पे और थॉट आ जाती है, ठीक है? तो सबकी प्लानिंग्स ना इंक्रीज करते
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो बहुत बुरा लगा, तो उसने भिखारी को 500 सोने की मुद्राएं दी। कहते तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, अब तेरे को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भिखारी बहुत खुश हुआ और पूरे रास्ते नाचता गाता हुआ जा रहा था, मुझे 500 मुद्राएं मिली, मुझे 500 मुद्राएं मिली। रास्ते से एक चोर जा रहा था, उसने सुन लिया और उसको लूट कर ले गया, तो सारी मुद्राएं वो ले गया। अगले दिन फिर वो उस रास्ते में फिर भीख मांगने बैठ गया। अर्जुन और कृष्ण फिर से वॉक पे निकले। अर्जुन ने कहा मैंने कल तुझे सिक्के दिए थे, तो आज फिर बैठ गया भीख मांगने। तो उसने सारी बात बता दी। तो कहता अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बहुमूल्य हीरा दिया, ये लेके जा और आराम से लेके जाना, छुपा के लेके जाना, ये किसी को मत बता कर ले जाना। उसने हीरा छुपाया, चुपचाप घर में गया, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया और एक मटके में उसे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद वाइफ को याद आया कि आज वो पानी नहीं भर दिया। उसने वही मटका उठाया और नदी से पानी भरने चली और हीरा गिर गया पानी में। फिर वो उठा और देखा मटका नहीं पड़ा। वाइफ के ऊपर चिल्लाकर क्या होता, उसने कहा मेरी किस्मत में है ही नहीं, मेरी किस्मत में भीख मांगना ही नहीं है। वो फिर से उस रास्ते में बैठ गया आके। अर्जुन ने कहा तेरी हद हो गई, तेरे को 2 घंटे बड़ी कीमती चीजें दे चुका हूँ और तू खूब कर चुका है, तो सच में तेरे इससे भीख मांगना ही है, अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तब कृष्ण जी को थोड़ी सी दया आई, उन्होंने उसे सिर्फ 2 आने दी कि तेरा आज का काम चल जाएगा, तू आज रोटी खा पाएगा, तो तू जाके खाना खा लेना। तो उदास होते जा रहा होता है कि कहाँ 500 मुद्राएं, कहाँ हीरा और कहाँ 2 आने। तो रास्ते में उसको एक मछली वाला मिलता है और वो उससे एक कहता है ये मछली खरीद लेता हूँ 2 आने की, ये भी पका के मैं और मेरी वाइफ खा लेंगे। तो वो जैसे ही मछली खरीदता है तो वो देखता है कि मछली जिंदा है। तो कहता है जहाँ मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं 1 दिन और भूखा रहूंगा, मछली तो बेचारी जिए, और उसको पानी में छोड़ देता है। एक्चुअली वो तड़प रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हीरा होता है, और वो जैसे पानी में जाती है और वो हीरा बाहर निकलकर उस भिखारी के हाथ में आ जाता है। कुछ भी जब मेरा हीरा मिल गया तो वही हीरा है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है मिल गया मिल गया। रास्ते से चोर जा रहा होता है और इस वक्त चोर सोचता है कि ये मुझे कह रहा है मिल गया मिल गया, कहता है ये तो सारे गाँव वालों को इकट्ठे कर देगा और मेरी पिटाई करवा देगा। कहता है तू चिल्ला मत, ये ले अपनी 500 मुद्राएं वापस, ठीक है। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि ये क्या भाषा है भगवान कि मैंने दिया तो सब कुछ गवा दिया, तुमने 2 आने दिए तो उसे सब कुछ वापस मिल गया। तो कृष्ण जी ने कहा नियत, उसकी नियत 500 मुद्राएं पाकर भी सिर्फ अपने लिए थी, हीरा पाकर भी अपने लिए थी, 2 आने लेकर दूसरों के लिए। दिस इज एम्पैथी, दिस इज काइंडनेस। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो मेरे ख्याल से दैट इज गॉड, है ना। और आज स्कूल की तो वाइब भी ऐसी है, जय श्री राम, है ना। अगर नियत अच्छी हो तो हर चीज मिलती है। एक एक्टिविटी और थी जिसका पेज आपके पास नहीं है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस वी फील स्ट्रेस, ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हम स्ट्रेस होते हैं। देखो मोस्टली ना जब मैं ये वर्कशॉप लेती हूँ, मोस्टली जो मुझे आंसर्स मिलते हैं ना 2 टाइप के मिलते हैं। सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, एक आंसर होता है मेरी मदर इन लॉ और दूसरा आंसर होता है स्कूल का प्रिंसिपल। ये दोनों सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं।
सी, ठीक है, जोर और अच्छी खासा। हाँ जी, हाँ आप बताएंगे कुछ, है ना? I try to get close to study. This is my stress. To relieve my stress, I make them dance and I dance with them. ओके, डांस करते हैं। इसके बाद पढ़ लेते हैं। गुड। एनी अदर और कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन? When I overthink, I got stressed. But to relieve my stress, I love and I adore my own self. I used to go to parlor. I would go to parlor services, and that relieves my stress very nicely. Yes, and self-love. Of course, this is self-love and self-awareness. तो ठीक है। हाँ जी, social butterfly. यूजुअली स्ट्रेस जो है वो फियर से आता है। जब भी हम किसी भी टाइप का फियर हमारे माइंड में बैठ जाता है तभी स्ट्रेस आता है। ऑल्सो मुझे भी तभी आता है। सो स्ट्रेस भगाने का जो मैं तरीका अपनाती हूँ यही है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सोल और एक हमारा मन। अगर गलत आ रहा है तो समझ लो मन की वजह से आ रहा है, उसे तो भगा ही दो, क्योंकि मन तो हमें भटकाता ही है। अच्छा आ रहा है तो सोल की वजह से आ रहा है, बिकॉज सोल इज कनेक्टेड टू गॉड। ठीक है, तो जो भी गलत आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, पहले उसे लिख दो, लिख के एक पेज पे उसको फाड़ दो। आप खुद देखना, आपको बहुत ही हल्का फील होगा। आई डोंट नो, बट ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं अपनाती हूँ, एंड इट इज गुड फॉर मी। थैंक यू। Of course, और ये साइकोलॉजिकली प्रूव है कि अगर कोई स्ट्रेस, अगर आप कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो आपके साथ बना ही हुआ है, एक्सेप्ट इट, मेक अ पार्ट ऑफ इट, मेक दैट स्ट्रेस पार्ट ऑफ योर लाइफ। फिर आपको लगेगा ही नहीं वो स्ट्रेस है। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। सबकी स्माइल से लग रहा है इसलिए मैंने शादी के लिए शादी हो गई है। ठीक है, तो मैं उनकी जो एक्सप्रेशन को उससे मुझे ये लगा कि स्ट्रेस को साथ ही रख लो, बेटर है। चलिए ठीक है, और कोई बताना चाहता है कुछ? श्री कैट जैसे कि होती है। अच्छा मतलब श्री का श्री कैट। मैं सैड सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ और दूसरा लिखना। और लिखने का ये रहा कि मेरे कॉलेज टाइम में मुझे शुरू से बहुत गुस्सा आता रहा कि मम्मा भी मेरी स्टार्ट से करने की बहुत गुस्सा। तो हाई कोर्ट के मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि कुछ लाइनें मेरी कॉलेज मैगजीन में भी प्रिंट हुई। ऐसा स्ट्रेस तो सबको होना चाहिए। अपनी मन की भड़ास को आप जितना अपने कागज को उतार देना, किसी का मन भी नहीं खराब होता सुनकर, है ना? और उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके फेंको, लेकिन अगर वो कुछ क्रिएटिव बन रहा हो तो मैगजीन में छपा दो। ठीक है, चलो दैट्स गुड। और कोई प्लीज और कोई कुछ बताना चाहता है? बस किसी को कोई स्ट्रेस नहीं होता किसी चीज का? चलो ठीक है, फिर आप एक और स्टोरी सुनो। ठीक है, एक और स्टोरी सुनो। एक फ्रॉग्स का ग्रुप, मैं पंजाबी हूँ ना, तो फ्रॉग की जगह मैं डड्डू बोलूँ ज़्यादा पसंद है ना। डड्डुओं का ग्रुप जा रहा था जंगल से और एक खड्डे में गिर गए दो डड्डू। ठीक है, तो पहले तो सब उनके साथ उनको मोटिवेट कर रहे थे, अरे तू और कोशिश कर, और जोर से जंप कर, तू जितनी कोशिश करेगा तू बाहर आ जाएगा। लेकिन वो खड्डा बहुत ज़्यादा डीप था। ठीक है, तो सरपंच थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि देखो तुम उनको झूठी
your thoughts positive, your words become positive. When you keep your words positive, your behavior becomes positive. When you keep your behavior positive, your habits become positive. When you keep your habits positive, your habits के बाद क्या आना चाहिए? Your values become positive. And when your values become positive, your destiny become positive. कोई नहीं सकता कि आप पॉजिटिव सोच के साथ आपकी किस्मत ही अच्छा काम ना करे। सबसे इजी काम है किस्मत को सोच देना, सबसे इजी काम है। But when you have a positive behavior, तो ये सब चीजें साइड बाय सारी चीजें साइड बाय, ठीक है? अब हम करेंगे एग्जिट टिकट। क्या करेंगे? एग्जिट टिकट। मतलब चाइल्ड आ जाएगी। अब आपने करना है 3, 2, 1। क्या करना है? 3, 2, 1। हर पेपर आएगा, एक साथ आएंगे। आपने 3 ऐसी एक A4 शीट होगी या चार्ट का हाफ पार्ट आप इसमें लिखेंगे। 3 चीजें आप लिखेंगे जो आज आपने सीखी, ठीक है? 3 चीजें आप लिखेंगे जो आज आपने सीखी। 2 आहा मोमेंट जो लगा आज आपकी वर्कशॉप में। आहा मोमेंट आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी हो सकती है, खाना भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, बाहर सेल्फी खींचना भी हो सकता है। एनी आहा मोमेंट, ठीक है? इंडिविजुअली एक टेबल पे 3, 2, 1 और 1 होगा जो आज की वर्कशॉप में मिसिंग था कि ये चीज भी होनी चाहिए थी और ये आज की वर्कशॉप में नहीं था, ठीक है? 3, 2, 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Totally your wish. 3, 2, 1 3 चीजें जो आज आपने सीखी। 2 आहा मोमेंट जो सबसे अच्छी, सबसे मजेदार, सबसे अच्छा लगा। 1 जो आज की वर्कशॉप में मिसिंग था कि ये भी होना चाहिए।
भारत माता की चाय की बात तो लेकिन मुझे लगता है ब्रेड पकौड़ा तो समोसे ने खा लिया। देखिए जनता परिवार में मोस्टली हमारे सभी ब्रेड और ये समोसा रेगुलर से आइटम है तो है ना, पिछले दिन आज समोसे का अवॉइड किया है। लेकिन चलो हमारी फर्स्ट एक्सपीरियंस इस टाइप का था, इसलिए हम सीधी भी करा रहे हैं। अपने तरफ से हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरा मानना है कि परिपूर्ण कभी भी कोई नहीं है। गलतियाँ होती रहती है, कमियाँ रहेंगी, और जो भी हमारी कमी रही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। परमात्मा ने चाहा तो आपसे फिर बनाए करते रहेंगे, फिर उसे बहुत कमियों को दूर करेंगे। और एक शब्द और संस्कृत प्रेमी, संस्कृत अध्यापक और हिंदी का शिक्षक होने के नाते दो शब्द और अंतिम पड़ाव की ओर जाते हुए आपको कहना चाहूंगा। आज इस शिक्षक जगत में शिक्षक का सम्मान घटता जा रहा है। क्या आप सब सहमत हैं इस बात से? कौन से? इसका कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है ना? तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षकगण अपनी इज्जत कमाना चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय पर होल्ड रखना पड़ेगा और बच्चों के साथ कितना तालमेल निभाना है उसकी समझ रखनी पड़ेगी। जैसे मैम ने कहा कि हर टाइम उससे नहीं रह सकते, ऐसे ही हर टाइम आप बच्चों के साथ फ्रेंडली भी नहीं रह सकते। इसलिए नहीं कि मेरी शिकायत में ऊपर चली जाए तो उसके साथ हंसी मजाक ही करते हैं, गुस्सा भी नहीं रह सकती है ताकि वो मेरे साथ क्लोज ना हो जाए। नहीं, वी नीड टू एडजस्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग लेकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझाओगे, उनको सोल्यूशन दोगे तो जितने मर्जी साथ टीचर हो वो आपकी रिस्पेक्ट आपके सामने नहीं आपके पीछे भी करेगा। वो बच्चों का इशू नहीं है तो रिस्पेक्ट नहीं करते, इशू हमारा है। अगर हम अपना होल्ड नहीं रखते हैं अपने बिहेवियर पर, अपने आचरण पर, अपने सब्जेक्ट पर, तो हम शिकायत नहीं कर सकते कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए आज जो मेरा विषय है शिक्षक का सम्मान, हमारे समय में और आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी जो मानी जा रही है वो शिक्षक समाज को माना है। आपको कोई परमिशन नहीं है कि आप बच्चों को धमका सकें, बच्चे को होमवर्क में अगर हल्की सी कमी रही उसका ब्लेम आपको है। बच्चा घर जाके मोबाइल देखता है उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चा कई दिन नहाता नहीं है उसकी कंप्लेंट मैडम को होनी है। बस 2 मिनट लेट हो गई उसकी कंप्लेंट आपको होनी है। तो इसका कारण क्या है? अभी सबने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नंबर 1 आचरण। हमारे शिक्षकों का आचरण भी आज को नहीं जो होना चाहिए। मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे कितने आरोप शिक्षकों के ऊपर कर रहे हैं, और लेकिन हमारा शिक्षा जगत फिर भी नहीं मानता। 2 दिन पहले एक खबर पानीपत से आई थी, एक शिक्षक ने ड्राइवर की सहायता से बच्चे को खिड़की से उल्टा लटकाया और उसकी पिटाई की। क्या इतने बुरे हैं बच्चे? मैडम ने भी बताया हर समस्या का समाधान ये नहीं हो सकता, जैसी परिस्थिति वैसा हमें उसका समाधान करना होगा। एक घटना
शूट आउट नहीं होता। दूसरी तरफ फिर घटना आ गई, एक शिक्षक ने बच्चे के गले में टाई से खींच करके उसको मार दिया। लखनऊ की घटनाएं करके तो ये आखिरकार है हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे जिम्मेवार क्या बच्चे हैं या शिक्षक? बताइएगा कौन है इसके पीछे का जिम्मेवार? मैं इसलिए और आज शिक्षक इसीलिए पिछड़ रहा है कि उसका अपने ऊपर काम नहीं, और हमेशा उस शिक्षक का कंट्रोल नहीं होगा, उस शिक्षक का सम्मान नहीं होगा जिसके या तो व्यवहार में कमी या फिर उसका अपने विषय पर फोकस, अपने विषय की उसको नॉलेज कंप्लीट नहीं है, या फिर वो अपने विषय से भाग रहा है। शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। पता है आपसे बात इस बात पर, हम जब शिक्षक हैं तो एक मामूली इंसान नहीं है, पूरे देश का भविष्य हमारे हाथों में है। जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे लोग हैं। मेरा तो निवेदन आप सभी से यही है कि शिक्षा को कमाई का साधन नहीं मान करके सामाजिक कार्य, हम अगर इसको माने कि परमात्मा ने हमें इतना पवित्र कार्य दिया है, हम बच्चे मिट्टी के घड़े बना रहे हैं, हम उनके अंदर जैसी भावना भरेंगे, जैसी भावना हमारे अंदर होगी वैसी भावना उनके अंदर बढ़ता रहेगी। तो शिक्षा के साथ साथ आप सभी सनातन संस्कृति और संस्कारों को जरूरत है। बच्चों को संस्कार पहले दें, शिक्षा बाद में। दोनों का सामंजस्य आप बिठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये सब घटनाएं बंद हो जाएंगी। और बात आती है इस शिक्षा को हम आमदनी का साधन कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ श्लोक मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक संस्कृत का श्लोक